हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल करंट अफेयर्स ए टू जेड। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हैं। यह है मेरे मई मंथ के करंट अफेयर्स रिलेटेड 5th वीडियो। इसके पहले मैंने 4 वीडियोस मई मंथ के करंट अफेयर रिलेटेड जस्ट मई मंथ अपने चैनल में अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और ये वीडियो प्लीज़ आखिर तक देखना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ। तो चलिए इंट्रो को और ना लंबा करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। The first question is, which legendary Indian boxer loses final at Asian Boxing Championship? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हाल ही में कौन सी भारतीय बॉक्सर ने फाइनल में हार हासिल किया है? इसका आंसर है मैरी कॉम। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप एमसी मैरी कॉम लॉस्ट द 51 kg फाइनल बाय स्प्लिट डिसीजन टू कजाकिस्तान नजीम खजाइबे एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स इन दुबई। दुबई में हो रहे एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कजाकिस्तान की नजीम खजाइबेग से उन्होंने 51 kg के कैटेगरी में बिल्कुल थोड़ी सी दूरी की वजह से हार हासिल कर लिया है। The Asian Amateur Boxing Championships is the highest competition for boxing amateurs in Asia. एशिया में एमेचर्स बॉक्सर्स के लिए एशियन एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप एक बहुत ही बड़ी इवेंट मानी जाती है। The first tournament took place in 1963 hosted by Bangkok, Thailand. और इसका पहला टूर्नामेंट हुआ था 1963 में जो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। The second question is, which tennis player has been fined $15,000 for स्किपिंग फ्रेंच ओपन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस? फ्रेंच ओपन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस स्किप करने के लिए कौन सी टेनिस प्लेयर को $15,000 का पेनल्टी हुआ है? इसका आंसर है नाओमी ओसाका। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। नाओमी ओसाका वॉज फाइंड $15,000 एट द फ्रेंच ओपन फॉर स्कीपिंग अ पोस्ट मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आफ्टर हर फर्स्ट राउंड विक्ट्री and threatened by all 4 Grand Slam tournaments with stiffer penalties including being defaulted if she continues to avoid meetings with the media. नाओमी ओसाका को हाल ही में फ्रेंच ओपन की पोस्ट मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को स्किप करने के लिए जो कि उन्होंने पहला मैच जीता था उनको $15,000 का पेनल्टी दिया गया है या फिर फाइन दिया गया है और उनको चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की तरफ से मतलब उनकी अथॉरिटी की तरफ से उनको थ्रेटन भी किया गया है कि उनको डिफॉल्टेड कर दिया जाएगा अगर उन्होंने इसके बाद कोई भी मीटिंग डिले किया या फिर अवॉइड किया। द थर्ड क्वेश्चन इज, who will be the new ईस्टर्न कमांड चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के नए ईस्टर्न कमांड चीफ कौन बने हैं? इसका आंसर है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे विल टेक द चार्ज फ्रॉम लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हु रिटायर्स एज द ईस्टर्न कमांडर मंडे। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान से चार्ज लेंगे जो कि ईस्टर्न कमांडर थे और मंडे को वो रिटायर हो रहे हैं। ही इज ऑल्सो सेट टू बिकम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन द फोर्स व्हेन आर्मी चीफ जनरल एम नारावने रिटायर्स नेक्स्ट ईयर और वो आर्मी के सबसे उम्र वाले चीफ माने जाएंगे जबकि अगले साल आर्मी चीफ जनरल एम नारावने रिटायर करेंगे। इंडियन आर्मी फाउंडेड ऑन 1 April 1895. Commander-in-Chief President Ramnath Kovind. The fourth question is, when we celebrate World Non-Tobacco Day 2021? 2021 में हम लोगों ने कब वर्ल्ड नॉन टोबैको डे सेलिब्रेट किया है? इसका आंसर है 31 मई 2021। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, 50% ऑफ स्मोकर्स मोर एट रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19 दैन नॉन स्मोकर्स। नॉन स्मोकर्स की तुलना में 50% ज़्यादा चांसेस COVID-19 कंट्रैक्ट करने का है उनको जो स्मोकिंग करते हैं। सो क्विटिंग इज़ द बेस्ट थिंग दे कैन डू टू लोअर देयर रिस्क फ्रॉम कोरोना वायरसेस एज वेल एज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो इसी के लिए ये कहा जाता है कि क्विटिंग उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वो लोग इसके ज़रिए अपना कोरोना वायरस कंट्रैक्ट करने का रिस्क भी कम कर सकते हैं और कैंसर डेवलप करने का रिस्क भी कम कर सकते हैं। In 1987, the World Health Assembly passed Resolution WHA 40.38 calling for April 7, 1988 to be a World Non-Smoking Day. 1988 में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें WHA 40.38 के तहत
वर्ल्ड नॉन स्मोकिंग डे का घोषणा किया गया था। इन 1988 रेजोल्यूशन WHA 42.19 वाज पास्ड और 1988 को रेजोल्यूशन WHA 42.19 पास हुआ था, कॉलिंग फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे एवरी ईयर ऑन मार्च 31st, और जिसमें ये घोषणा किया गया था कि हर साल 31 मई को वर्ल्ड नॉन टोबैको डे मनाया जाएगा। The fifth question is what was the theme of World Non-Tobacco Day 2021? 2021 के वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम क्या था? इसका आंसर है कमिट टू क्विट। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। अंडर दिस थीम द WHO aims to promote tobacco cessation through supporting robust tobacco cessation policies, improving access to cessation services. इसके तहत WHO टोबैको की सीज को प्रमोट करना चाहती हैं और वर्ल्ड वाइड जो रोबास्ट टोबैको सीजेशन पॉलिसीज हैं उनको भी या फिर सीजेशन सर्विसेज हैं उनको भी वो लोग प्रमोट या फिर सपोर्ट करना चाहते हैं। The sixth question is which Bollywood Tarzan actor died in plane crash in 31st May 2021? मई 31 2021 को कौन से हॉलीवुड टार्जन एक्टर की डेथ हो गई है या फिर निधन हो गई है प्लेन क्रैश की वजह से? इसका आंसर है जो लारा। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। लारा इज इन फेमस फॉर स्टारिंग एज टार्जन फॉर अ टोटल ऑफ 22 episodes where he played the king of the jungle between 1996 and 2000. He also starred in a TV movie that came out years period called Tarzan in Manhattan. लारा बहुत ही फेमस हुए थे टार्जन के लिए, जो कि उन्हें टार्जन का रोल मिला था या फिर उस एपिसोड में द जंगल किंग का रोल मिला था 22 एपिसोड्स के लिए, और वो टेलीकास्ट हुआ था 1996 से लेके 2000 के बीच में। और उनका एक मूवी भी आया था, टीवी मूवी कहते हैं उसे, जिसका नाम था टार्जन इन मैनहट्टन। The seventh question is recently which Bengal secretariat has been asked to transfer to Delhi? हाल ही में कौन से मुख्य सचिव को, जो बंगाल के मुख्य सचिव हैं, उनको दिल्ली ट्रांसफर किया गया है? इसका आंसर है आलापान बंदोपाध्याय। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे आस्क्ड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू relieve the West Bengal government's chief secretary Alapan Bandyopadhyay and asked him to report to the Department of Personnel and Training by 10 AM on May 31st. सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्राइडे को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये रिलीफ दिया है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अपनी चीफ सेक्रेटरी आलापन बंदोपाध्याय को रिलीज कर दे और उनको 10 AM मार्च 31 तक दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में जाके रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिया था। द CM ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जगदीप धनखड़, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता। द 8th question is who is the new Director General of the National Investigation Agency? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसका आंसर है DG कुलदीप सिंह। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। CRPF चीफ कुलदीप सिंह हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA टू रिप्लेस YC मोदी हु रिटायर्स ऑन मंडे। CRPF के चीफ कुलदीप सिंह को एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनने का, जबकि वो YC मोदी को रिप्लेस करेंगे मंडे को, जब YC मोदी मंडे को रिटायर कर जाएंगे। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज इंडियाज काउंटर टेररिस्ट अटैक फोर्स। हेडक्वार्टर ऑफ NIA इज न्यू दिल्ली। फाउंडर ऑफ NIA इज राधा विनोद राजू एंड फाउंडेड ऑन 2009। द 9th question is who has commissioned India's Coast Guard offshore petrol vessel Sajak? इंडिया के ऑफशोर पेट्रोल वेसल साजाक के नए कमीशन कोस्ट गार्ड कौन किया है? इसका आंसर है अजीत डोवाल। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हैज कमीशन इंडिया कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल साजाक एंड डेडिकेटेड इट टू द नेशन ऑफ safeguarding and maritime interests. Sajak has been constructed by Goa Shipyard Limited. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल साजाक कमीशन किया गया है, डेडिकेटेड इट टू द नेशन फॉर सेफगार्डिंग, और वो सेफगार्डिंग और मैरीटाइम इंटरेस्ट साजाक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर एस्टैब्लिश किया गया। द 10th question is when we celebrate वर्ल्ड मिल्क डे 2021? 2021 में हम लोग कब वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं? द आंसर इज 1 जून 2021। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। इन 2001 वर्ल्ड मिल्क डे वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड एंड टू सेलिब्रेट द डेयरी सेक्टर।
2001 में वर्ल्ड मिल्क डे इस्टेब्लिश किया गया था WHO की एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो कि पूरे दुनिया में फूड कितना इम्पोर्टेंट मिल्क प्रोडक्ट है ये जताती हैं और मिल्क को ग्लोबल फूड कहती हैं और डेयरी सेक्टर को भी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। The 11th question is, who is the new Chief Secretary of West Bengal? वेस्ट बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बनने वाले हैं? द आंसर इज H.K. द्विवेदी। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। बंद्योपाध्याय हैज बीन सक्सीड एज चीफ सेक्रेटरी बाय होम सेक्रेटरी H.K. द्विवेदी, अ वेस्ट बंगाल cadre ऑफिसर ऑफ 1988 बैच। बंद्योपाध्याय को अपनी पद से हटा रहे हैं होम सेक्रेटरी H.K. द्विवेदी, जो वेस्ट बंगाल के cadre ऑफिसर हुआ करते थे 1988 के बैच में। The 12th question is, who is the new chief advisor of West Bengal CM ममता बनर्जी? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नई चीफ एडवाइजर कौन बन रहे हैं? इसका आंसर है आलापन बंद्योपाध्याय। इसके साथ नोट्स कुछ इस तरह से हैं। आलापन बंद्योपाध्याय इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी। आलापन बंद्योपाध्याय अपनी चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट से रिटायर करने वाले हैं। ही विल बी मेड द चीफ एडवाइजर ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, और वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बनेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ इस तरह से था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने आखिर तक इस वीडियो को देखा होगा या फिर सुना होगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। एक लाइक में क्या जाता है, प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ अगर कुछ आप लोगों को कहना हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। मैं हमेशा जवाब देती रहती हूँ। चलिए, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।